अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। मेरा नाम ताहिर ज़मान है और मैंने BS ES किया हुआ है और इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मैनेजमेंट के कोर्सेज़ किए हुए हैं और प्रैक्टिकली मेरा फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का है। एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर मैं डिफरेंट ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ और ये कोर्स जो है इसमें हम क्या करेंगे या क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में इस कोर्स का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस कोर्स के करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये कोर्स मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसके करने के बाद आपको दूसरे कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वाहिद कोर्स है जो A to Z आपको ई कॉमर्स में ऑर्डर जनरेशन और जो सब कुछ जो ई कॉमर्स में आता है, प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर और प्रोडक्ट आकर डिलीवर तक, ये चीज़ें जो है इसमें हम सीखेंगे। तो उम्मीद यही है कि इस कोर्स के बाद आपको दूसरे कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शर्त ये है कि जो इसमें प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा, प्रैक्टिकल टास्क दिए जाएंगे, वो आपको बर वक्त कंप्लीट करने होंगे। और इस कोर्स का ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये मॉड्यूल 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ग्लोबल एंड लोकल ई कॉमर्स इकोसिस्टम। तो इसमें मोस्टली ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इसको हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्लास में लेकर चले ताकि 8 to 9 क्लासेस में ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे या घंटे की क्लास हो। तो मॉड्यूल 1 में हम लोकल ई कॉमर्स और इकोसिस्टम और ग्लोबल ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स किसे कहते हैं, उसको स्कोप कितना है, उसकी मार्केट कितनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन है और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है दूसरे बिज़नेस के साथ, इसको मतलब जो फिज़िकल बिज़नेस है उनको ऑनलाइन होना चाहिए। इसमें हम मॉड्यूल में मोस्टली ये इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे। आपको बेस जो है इस पर बनाएंगे कि ई कॉमर्स आपको क्यों करना चाहिए। सेकंड मॉड्यूल जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग एंड मार्केट एनालिसिस में है। इसमें अब आप मतलब ई कॉमर्स शुरू करना चाहते हैं या कोई और शुरू करना चाहता है, आप इसकी हेल्प करते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट ज़रूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, फिर मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, नीश सिलेक्शन कैसे की जाती है, डिमांड एनालिसिस, ये सब जो है हम मॉड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे। इसी तरह मॉड्यूल 3 में जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड सप्लायर मैनेजमेंट, अब हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है मॉड्यूल 2 में, तो फिर उसको प्रोडक्ट हम लेंगे कहाँ से, किस तरह सोर्सिंग उसकी करेंगे, मतलब होलसेलर से लेंगे या अलीबाबा से या चाइना से मंगवाएंगे अलीबाबा के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें मॉड्यूल 3 में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 4 जो है मॉड्यूल 4 शॉपिफाई स्टोर सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें हम स्टोर डिज़ाइन करना सीखेंगे कि शॉपिफाई पर स्टोर कैसे बनाया जाता है और उस पर थीम्स सिलेक्शन कैसे की जाती है, उसकी कस्टमाइजेशन थीम, और इसमें उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑर्डर मैनेजमेंट, और उसके बाद प्रोडक्ट की जो है उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे, SEO उसकी की जाएगी, और साथ में पेमेंट गेटवेज जो है वो, मतलब ये A to Z आपको शॉपिफाई स्टोर सेटअप जो है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस मॉड्यूल में सिखाई जाएगी। नंबर 5 मॉड्यूल जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग है। तो अभी हमने पिछले मॉड्यूल में ये पढ़ चुके होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करती है, फिर प्रोडक्ट भी ले लिया, फिर उसको डिज़ाइन स्टोर पे लिस्ट भी कर दिया, अब उसके बाद ट्रैफिक लेके आनी है। तो ट्रैफिक के लिए हम, जिस तरह मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसमें लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग में ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड टिकटॉक एडवर्टाइजिंग, ये 2 मॉड्यूल जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के। तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग में हम फेसबुक बिजनेस अकाउंट जो है मैनेजर, एड मैनेजर अकाउंट, ये बनाना सीखेंगे। उसके बाद उसके एड्स कैसे रन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के, टारगेट ऑडियंस, उसके रीटारगेटिंग करेंगे, लोकल एक ऑडियंस कैसे बनाते हैं, फिर एड को स्केल कैसे करते हैं, और किस एड को परफॉर्मेंस एनालिसिस उसकी करनी है, किस एड को चलने रहने देना है, किसको किल कर देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मॉड्यूल 5 में सीखेंगे। मॉड्यूल 6 में जो है वो टिकटॉक एडवर्टाइजिंग है। तो वो सेम टू सेम फेसबुक की तरह फेसबुक एडवर्टाइजिंग आप सीख गए तो टिकटॉक आसान है, क्योंकि उसमें भी अकाउंट मैनेज करना है और उसी तरीके से इसकी भी क्रिएटिव्स बनाने हैं और फिर वो ऐड कैसे रन करना है, ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं होता। तो वो भी हम सीखेंगे और इसको देखेंगे मॉड्यूल 6 में टिकटॉक एडवर्टाइजिंग को।
इसी तरह मॉड्यूल 7 में हम ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये है कि हमने सेल्स जनरेट कर दी है फेसबुक मार्केटिंग या टिकटॉक मार्केटिंग या इंस्टाग्राम जो भी है उसके थ्रू हमने सेल्स जनरेट कर दी है। और सेल्स को आने के बाद अब हमने उसको पार्सल को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक डिलीवर करना है। तो उसके लिए ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम करेंगे कि उसमें प्राइसिंग हमने क्या रखी हुई है, उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिलीवरी चार्जेस किस तरह, शिपिंग चार्जेस जो है या ट्रैकिंग जो है कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग करनी है ऐसा, और कोरियर ऑप्शन जो है TCS या लेपर्ड या पोस्ट ऑफिस या पोस्टेक्स, इनमें अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो ये सारा तरीका कार जो है वो मॉड्यूल 7 में आएगा। और मॉड्यूल 8 में जो है ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ड्रॉप शिपिंग्स क्या होती है, कैसे की जाती है, किस तरह उसकी प्रोडक्ट हंटिंग, ये सारा तरीका, या और जो प्राइवेट लेबल है ब्रांड किस तरह बनता है और किस तरह उसकी ब्रांडिंग की जाती है। तो ये सब कुछ जो है मॉड्यूल 8 में करेंगे। तो ये मॉड्यूल 8 मॉड्यूल है इसमें, और ये वीकली 1 मॉड्यूल हम अपलोड करेंगे अपने चैनल्स पर। तो इसके हर मॉड्यूल के कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको प्रैक्टिकल टास्क दिया जाएगा, एक असाइनमेंट दी जाएगी, वो आपको उन्हें कंप्लीट करनी है विद इन जो 5 डेज़ का पीरियड आपको दे रहे हैं, 5 to 6 डेज़ का। तो वो इसी मकसद के लिए कि आप उसमें वो वर्क करें ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, ज़्यादातर थ्योरी नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा ओवरव्यू था, कोर्स ओवरव्यू पे। इस कोर्स में हम ये चीज़ें जो है हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके करने के बाद आप जो है कंप्लीट एट द एंड पे आप अपना शॉप ई-कॉमर्स जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। एज अ प्रोडक्ट भी काम कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो भी दूसरों को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके कंप्लीट होने के बाद आपको आपका जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।